ना भूलिएगा प्रोग्राम अफजल का मेहमान अफजल के साथ, क्योंकि अफजल का मेहमान तो अफजल ही होगा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 140 विन किया, बिल्कुल इसी तरह हम 139 को भी इंशाल्लाह जीतेंगे। कायदे आज़म के बाद ये दूसरा बड़ा लीडर है जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया है, पाकिस्तानी कौम को जगाया और मुख्तार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी हकीकी आज़ादी को हासिल करके रहेगा हर प्लेटफॉर्म पे। और वो समझती है कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई भी अदारा तरक्की नहीं करता। ना लड़ने से बिल्कुल नहीं डरती, वो खान की कॉल का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन खान ने कॉल दी उस दिन आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल वटू और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफजल का मेहमान। मैं इस वक्त शेखपुरा की धरती पर मौजूद हूं और इस वक्त जो मैं मौजूद हूं वो हूँ हरन मीनार के मुकाम पर। मेरे साथ मौजूद हैं जमीला यूनुस साहिबा जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं शेखपुरा की और इस वक्त जो मदर बॉडी है उनमें इनका बड़ा अहम किरदार है। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि PTI के हवाले से आपको लगता है कि जो जितने भी ये तरक्याती काम है उसमें फ़ंड जो है उनकी तरसील हो पाएगी, और जो इलेक्शन होने वाले हैं जनरल इलेक्शन के हवाले से आपको क्या लगता है कि PP 141 और 139 में अभी अबू बकर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसकी क्या सूरत रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 140 विन किया, बिल्कुल इसी तरह हम 139 को भी इंशाल्लाह जीतेंगे। वहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ये चूँकि शहरी इलाका था वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दही इलाका भी शामिल है। वहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इंशाल्लाह हम काम करेंगे। चूँकि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से मेहनत पे यकीन रखती है, तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी मेहनत से वो हल्का भी जीतेंगे और खान साहब को तोहफ़ा करेंगे। क्योंकि लगता है इस वक्त आवाम का जो उलझाव है मुकम्मल तौर पर वो तो PTI की तरफ है, और अगले इलेक्शन में आपको लगता है 1/3 हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूँ ये बात 1/3 से आगे जाएगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन साहब पूरी पावर से वापस आएंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो नए पाकिस्तान का ख्वाब इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को दिखाया है वो पाया तकमील को पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। हम सब पाकिस्तानी इस चीज़ पे इस बात को लेके फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म के बाद ये दूसरा बड़ा लीडर है जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया है, पाकिस्तानी कौम को जगाया और पाकिस्तानी कौम को बताया कि हम गुलाम नहीं, हम किसी भी गैर ताकत की, बैरूनी ताकत की किसी भी बात को नहीं मानते। हम एक आज़ाद रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और हम खुद मुख्तार हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी हकीकी आज़ादी को हासिल करके रहेगा इंशाल्लाह। मैडम जमीला यूनुस जंजुआ साहब आप बताइएगा कि क्या लगता नहीं कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रही हैं, और मुझे लगता है जैसे PTI अब जो तहरीक है वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसमें 50% तो ख़वातीन ही है। बिल्कुल जी, आपको जो लगता है वो बिल्कुल सही लगता है। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली सियासी पार्टी है जिसमें इतनी तादाद में ख़वातीन पार्टिसिपेट करती हैं। आपने देखा 140 का जो इलेक्शन का उसके रिजल्ट में वोटों की ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक मुस्बत नतीजा था। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे पाकिस्तान की आबादी का 50 से ज़्यादा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन को ऑब्लाइज भी करती है हर प्लेटफॉर्म पे, और वो समझती है कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई भी अदारा तरक्की नहीं करता। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की ख़वातीन को पूरा पार्टिसिपेट का मौका देंगी, और इंशाल्लाह अपनी ख़वातीन भी अपना पूरा किरदार अदा करेंगी इसकी तरक्की के लिए। अब मैंने देखा है ख़वातीन जो है वो मर्दों से आगे बढ़ रही हैं। इस बारे में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब तो ये मुल्क जो है वो ख़वातीन के हवाले है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बागडोर हमने आपको सौंप दी है, क्या इसमें अपना किरदार जो है अपना किरदार अदा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपने देखा कि अगर आपने ये जो ख़वातीन इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलती हैं अपना अमली तौर पे हिस्सा डालने के लिए, तो वो जो तब्दीली की बात की जाती है ना, यही वो तब्दीली है जो खान साहब चाहते थे। ख़वातीन अपनी पावर को समझ गई हैं, अपनी अथॉरिटी को समझ गई। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन इस तरह पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ख़वातीन ने हिस्सा नहीं लिया जैसे अब अमली तौर पे ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ख़वातीन का एक मुनफरद रोल होगा इस मुल्क की बेहतरी में इंशाल्लाह। पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, तो मुझे उनसे मिलकर भी ऐसे लगा कि ये बिल्कुल जो आज बात कर रहे हैं वो एक तरह से जैसे हकीकत को हम दोबारा अपनी जमा पहना रहे हैं। आई होप कि 139 में हमें जो है वो सबकत मिले और इंशाल्लाह हम वो जीतेंगे। क्या लगता है जनरल इलेक्शन के हवाले से आपको कि कब तक हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? और जो अभी हालात पैदा किए जा रहे हैं इमरान खान के बारे में, उन पर FIRs वगैरह या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि पीडीएम इस वक्त फुल डरी हुई है। उसको पता है कि लोग जाग गए हैं, कौम को समझ आ गई है, कौम को शऊर आ गया है, कौम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त पुरजोश है। कौम बिल्कुल नहीं डरती, ना मरने से ना लड़ने से, बिल्कुल नहीं डरती। वो खान की कॉल का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन खान ने कॉल दी उस दिन आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। आप देखेंगे कि इमरान खान की आवाज़ पे पूरी कौम लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह इस आज़ादी मार्च में हिस्सा लेगी। मैडम समझती हैं जब ये अगर एहतिजाज के लिए कॉल दी जाती है हमारे कायद की तरफ से, तो आप कितने परसेंट सोचती हैं या आपके माइंड में है कि आप शेखपुरा से ख़वातीन को निकाल पाएंगे? मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा 14 में जब धरना चला था ना, तो उस धरने की जो पावर थी ना, वो मेन पावर ख़वातीन ही थी। आपने देखा मर्द आते थे और चले जाते थे, लेकिन मेरी बहनें, मेरी बहादुर और बाहिम्मत बहनें वहाँ स्टिल बैठी रहती थी। ना उन्होंने धूप देखी, ना बारिश देखी, ना छाँव देखी, ना शाम देखी, ना दिन देखा। वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देती रही। वो इस वतन की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो वहाँ डटी रहीं। और इंशाल्लाह वो तो 14 की बात थी, अब तो लोग जाग गए हैं, अब तो लोगों को समझ आ गया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे भरपूर तरीके से ख़वातीन इसमें अपना किरदार अदा करेंगी। मैडम जमीला यूनुस चंजुआ साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने बिग न्यूज़ को टाइम दिया। थैंक यू।